हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कंपटीशन। सो गाइस स्टार्ट करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। जो हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे तो आप कोई बेसिक एग्जाम देने के लिए चले जाओ या फिर आप कितने भी हाई लेवल का एग्जाम दो, स्टीरियो केमिस्ट्री का आपको आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन 100% आपको मिलने वाले हैं। मेन है कि आपके पास पूरा स्टीरियो केमिस्ट्री चैप्टर आना ही चाहिए। इसके बाद जब आप अपने कार्बोकेटाइन या फिर कार्बोनाइन में स्टेबल कंपाउंड्स देखने जाओगे तो वहाँ पर आपकी साइड से किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे तो वहाँ पर भी क्या होता है, आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री आपको यूज में लानी होती है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री आपको हमेशा सीखनी ही होती है। इसके बाद जब आपके कंपाउंड्स आते हैं, क्या में एनंशियोमर है, आइडेंटिकल है, डाइस्टीरियोमर है, डाइस्टीरियोटॉपिक है, आपके आर एस या फिर इजेड नोमेनक्लेचर, काफ़ी कुछ आपका स्टीरियो केमिस्ट्री में रहता है जिसमें से आपके पास कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। आपको चाहिए कि आपके पास 100% स्टीरियो केमिस्ट्री अच्छे से आनी चाहिए और स्टीरियो केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा चैप्टर है, आपको इंजॉय करना चाहिए। स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ ही एक इमेजिनरी दुनिया है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हम एक सिंपल मॉलिक्यूल से करेंगे। हम वहाँ पर देखेंगे कि जब हमें स्टीरियो केमिस्ट्री की कोई नॉलेज ना हो तो उस टाइम पे हम इस मॉलिक्यूल को कैसे सोचते हैं और कैसे इसका फाइनल कंपाउंड्स हम बना के लाते हैं। और जब उसके बाद हमें स्टीरियो केमिस्ट्री की थोड़ी नॉलेज हो जाती है तो अपने हमारा जो कंपाउंड्स आने वाला है फिर हम उसको कैसे देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड्स हम यहाँ पर लेते हैं अपना, ये हमारा एल्काइल ग्रुप है और कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ और हाइड्रोजन। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिया, एक न्यूक्लियोफाइल लिया। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा यहाँ पर ऐसे, वो पाई बॉन्ड्स ऐसे ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपका जनरेट हो जाएगा। तो आपके पास कुछ O- और Cn और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे बन के आएगा। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करा देंगे, इसका वर्कअप करा देंगे। वर्कअप के साथ साथ हम यहाँ पर क्या करा सकते हैं, हाइड्रोलाइसिस भी करा सकते हैं। और हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, H+ मैक्सिमम प्रेजेंट रहता है और ऑक्सीजन माइनस जो है यहाँ पर आएगा और H+ को एक्सेप्ट कर लेगा और हमारा कंपाउंड हमको कुछ ऐसे देखने में मिलेगा। तो हम कहेंगे कि हमारा क्या है, फाइनल कंपाउंड। ये जब है जब हमें स्टीरियो केमिस्ट्री की कोई नॉलेज ना हो। ठीक है, अब हमें क्या हुआ कि हमने थोड़ा सा पढ़ा और पढ़ने के बाद हमें काफ़ी नॉलेज आ चुकी है, हमें कॉन्फिडेंस हुआ। तो यहाँ पर आओ, तो ऐसे देखो यहाँ पर R है, C डबल बॉन्ड O है और हाइड्रोजन है। अब क्या कराना है हमें, स्टीरियो केमिस्ट्री की नॉलेज के बाद यहाँ पर अपना न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है। तो देखते हैं हम कैसे कराते हैं। तो यहाँ पर आपका एल्काइल ग्रुप है, ये आपका C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और ये आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है। देखो ये आपका एल्काइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है और ये क्या आपका पाई बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब आने वाला है यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल। इंक भी आपकी यहाँ पर वर्क करेगी। देखो ये इसको, इस इंक की डब्बी को क्या मानना है आपको, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल आपका आएगा। अब आपने क्या, बैक अटैक, यहाँ पर आपके दो साइड से अटैक हो सकता है क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। पाई बॉन्ड्स को हम ब्रेक करा सकते हैं। देखो इसको भी मैं ब्रेक करा दूंगी। जब मैं पाई बॉन्ड्स को ऐसे ब्रेक कराती हूँ तो देखो ये जो है आपका ऐसे पाई बॉन्ड है, दिख रहा है आपको। तो पाई बॉन्ड्स को हम ब्रेक कराते हैं, तो जब पाई बॉन्ड्स ऐसे ब्रेक हो जाएगा तो ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। इसको आप क्या सोचना, माइनस चार्ज है। ओके, चलो आ जाओ, अभी तो यहाँ पर आ जाओ। अब न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऑक्सीजन के पास क्या आएगा, माइनस चार्ज। और जब ये बैक अटैक करेगा तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, आपकी साइड हो जाएगा। देखो दिख रहा है ना, आपकी साइड आता हुआ है। जब ये आपकी साइड दिखेगा तो आपकी साइड दिखने के बाद इसको हम क्या बोलेंगे, अबाउ द प्लेन। और जो आपको दिख ही नहीं रहा है लेकिन वो 3D में दिखेगा। 3D में तो दिख रहा है लेकिन अगर मैं 2D में दिखाना चाहूँ तो इसको मैं कैसे मेंशन करूँगी, इस चीज़ को हम देखते हैं। देखो अब हमने यहाँ पर क्या किया, बैक अटैक कराया, पीछे से हम इसका अटैक करा रहे हैं। जब हम यहाँ पर बैक अटैक कराएंगे तो ऑक्सीजन कहाँ दिख रहा था आपको, आपकी साइड आता हुआ दिख रहा था और ये आपका ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, O- और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। अब ऐसे तो हम इसको डायरेक्ट नहीं दिखा सकते, मैं आपको कुछ एक बार और दिखा दूँ। ये अल्काइल ग्रुप था, ये हाइड्रोजन था और ये पाई बॉन्ड था
और ये देखो आपको आपकी साइड आता दिख रहा है ना, तो इसको मैं ऐसे दिखा दूंगी। देखो जब ये आपकी साइड दिख रहा है तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगी, इसको मैं डार्क बना लूंगी। आपको भी ऐसे ही डार्क बनाना है। तो ये डार्क बनने के बाद क्या बोलेगा आपका प्लेन, अबव द प्लेन, या फिर हम इसको बोलते हैं फॉरवर्ड प्लेन, या फिर हम इसको बोलते हैं वेज प्लेन, या फिर हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, आउट द प्लेन। ठीक है, यानी कि ये अपनी प्लेनरिटी में नहीं रहा, ये आपको आपके साइड आता दिख रहा है। अब ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये आपको पीछे की साइड दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा, तो पीछे की साइड की बैक अटैक न्यूक्लियोफाइल जब करेगा तो ऐसे आ जाएगा यहाँ पर O माइनस, और इस प्लेन को हम क्या बोल रहे हैं, बिलो द प्लेन, यानी कि पीछे का प्लेन, बिलो द प्लेन। ओके, और इसी चीज को हम बोलते हैं बैकवर्ड, बैकवर्ड प्लेन, या फिर हम इसको बोलते हैं डैश प्लेन। ये जो लाइनें होती है ना ऐसे, ये डैश 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 डैश, ये हमारी क्या होती है, हमारी होती है बिहाइंड द प्लेन। और जो हमारे ऐसे रहने वाली जो लाइनें हैं, इन लाइनों को हम बोलते हैं इन द प्लेन, यानी कि ये अब भी क्या है, आपकी प्लेन में प्रेजेंट है ना। एक बार तो ऐसे हुआ, फिर इसके बाद हम क्या करा देंगे, इनका वर्कअप करा देंगे। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। देखो कुछ भी हो जाए आपको ये याद रखना है, ये अबव द प्लेन है, ये हमारा क्या है, बिलो द प्लेन है, इसको हम डैश डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, वेज बॉन्ड से प्रेजेंट, वेज बॉन्ड लिखना, प्लेन नहीं है, वेज बॉन्ड, वेज बॉन्ड से प्रेजेंट करते हैं, और इसको हम डैश बॉन्ड से प्रेजेंट करते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है आपको। और दो बॉन्ड जो रहते हैं हमारे, हमेशा हमारे प्लेन में रहते हैं। देखो आप खुद ही देख लो, ये दो, एक हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप तो आपका अब भी प्लेन में है, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल और ऑक्सीजन ही तो आगे पीछे हो रहा है आपका। देखो ये अब भी आपका प्लेन में है, और ये आपका आगे पीछे हो रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करा देंगे, इनका वर्कअप। जब हम यहाँ पर वर्कअप करा देंगे, H+ आएगा और ऑक्सीजन माइनस जो है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो हमें कुछ ऐसे कंपाउंड देखने को मिलेगा, और ये हमारा हाइड्रोजन आ गया, हो गया। अब इसके बाद हमने क्या किया कि ऐसे ही रखा अपना कंपाउंड जो पहले था, और उसके बाद हमने क्या किया, फ्रंट से अटैक किया। ये बैक अटैक का था, अब हम फ्रंट अटैक करने जा रहे हैं। जब हम फ्रंट अटैक करेंगे, न्यूक्लियोफाइल ऐसे आएगा और अटैक करेगा, जो ये ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और देखो ये ऑक्सीजन माइनस के रूम में ऐसे पीछे चला जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आपको ऐसे सीधे दिखेगा, दिख रहा है ना। ये आपके दो जो हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप हैं तब भी आपके प्लेन में है, लेकिन आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो चुकी है, वो अब आपको आपकी साइड से आता हुआ दिख रहा है, और ऑक्सीजन जो है पीछे की साइड दिख रहा है ना। तो इसको हम ऐसे शो करते हैं, ऑक्सीजन आपको कहाँ दिखा था, पीछे की साइड, यानी कि डैश बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम। जो पीछे की साइड रहने वाली चीज़ है उसको डैश से, और जो आगे की साइड आने वाली चीज़ है उसको वेज से। और इसके बाद आपका CN आ जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन, और इसके बाद हम करा देंगे यहाँ पर वर्कअप। जब वर्कअप कराते हैं तो हमें कुछ ऐसा कंपाउंड्स देखने को मिलेगा। मिल गया। अगर मैं आपसे पूछूं तो ये दोनों कंपाउंड्स बनने की पॉसिबिलिटी तो अब आप कह दोगे कि मैम पूरी पूरी है, लेकिन इससे पहले तो हमें नहीं पता था। लेकिन अगर हम यहाँ पर इनका RS निकालें ना, तो उससे भी हम बता सकते हैं कि ये चीज़ क्या है। तो RS निकालो, तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, इसको 1 नंबर देंगे, और यहाँ पर CN जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, तो इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, और इसको हम देंगे 4 नंबर। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3। तो अगर आप यहाँ से डायरेक्ट लगाओ तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये आपका क्या है, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक होने के कारण ये क्या हो जाएगा, आपका S हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर आओ, यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉक नहीं था, घड़ी जो आपकी घड़ी होती है यहाँ से स्टार्ट होता है ना, 12 3 6 9, और वो आपकी घड़ी यहाँ से स्टार्ट होती है और ऐसे रोटेट करती है, तो ये आपका हो जाएगा क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होता है तो आप लिखते हो आर, और जब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक होने के कारण क्या हो जाएगा आपका एस, क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। लेकिन अभी तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इसलिए इस कंपाउंड्स को हमने सीधा निकाल लिया। आपको हमेशा हाइड्रोजन को कहाँ रखना होता है, डैश पोजीशन पे रखना होता है। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ इतना सीख लो। एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल लो, जब आपका क्या होता है कि एक कोई भी कायरल सेंटर पहले प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि जब हम रिएक्शन कराना स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे हमारे पास कोई भी कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन जब हम रिएक्शन करा चुके होते हैं, लास्ट में जो कंपाउंड्स बनता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराने के बाद, तो वहाँ पर अगर एक कायरल सेंटर आपका जनरेट होता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर आपका आ जाएगा इनांशियोमर। क्या आ जाएगा इनांशियोमर। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देख रहे हो तो क्या यहाँ पर आपका कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट है, नहीं। लेकिन जब हम यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक कराते हैं तो कार्बन से 4 के 4 जो ग्रुप आपके लगे हुए हैं, डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, और जब यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप आपके लग के आ जाएंगे तो यहाँ पर एक कायरल सेंटर जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका एक कायरल सेंटर जनरेट हो जाएगा। जब ये कायरल सेंटर जनरेट हो जाएगा तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे इनैंशियोमर। और इनैंशियोमर क्या होते हैं, आर और एक्स का एक मिक्सचर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं रेशेमिक मिक्सचर। यानी कि 50% आपका एस बन के आएगा और 50% क्या होगा आपका आर कंपाउंड्स बन के आएगा। ओके, तो ऐसे क्या करते हैं, हमें स्टीरियो देखनी होती है। इसके बाद हम कहाँ पर चलते हैं, अपने कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मेशन। आप इसको उतारो। अब हम पढ़ते हैं कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारा कन्फर्मेशन होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। ये दोनों ही टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनमें हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं। देखो, जो हमारा कन्फर्मेशन होता है उसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है। लिख लेना, ये आप लिख लेना कि एक एटम को कांस्टेंट करके जब हम क्या करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करते हैं तो वहाँ पर क्या रहेगा आपका कन्फर्मेशन आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा कन्फर्मेशन। देखो, यहाँ पर आपसे पूछा गया, एग्जामिनर ने पूछा है कि यहाँ से जब हम यहाँ पर आए, ये कंपाउंड आपका कुछ भी हो सकता है, हमने यहाँ पर सिंपल कंपाउंड लिया है कि जब आप यहाँ से यहाँ पर आए तो इसमें जो चेंज हुआ है उस चेंज के पीछे आपका कौन सा मेथड यूज हुआ है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन जहाँ था वहाँ का वहाँ ही है, यानी कि क्या हमारा कांस्टेंट है जी। पर ये हमारा कांस्टेंट है तो हमारा डिफरेंस कहाँ पर हुआ है ये हमें देखना है। तो फ्लोरीन की जगह फ्लोरीन नहीं रहा, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन नहीं है, और बियार की जगह बियार नहीं है। और एक और चीज़ बच्चों कि इसमें हम कभी भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का कोई भी फंडा नहीं होता, किसी भी साइड से हम नॉर्मली करा सकते हैं। हमें सिर्फ देखना है कि किस साइड इन्होंने घुमा रखा है और हम कैसे इसको बता सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन Br की पहले इस पर है और Br फ्लोरीन की, और फ्लोरीन कहाँ है, हाइड्रोजन की जगह है। तो देखो आपने कुछ ऐसे रोटेशन कराया एग्जामिनर ने और पूछ लिया, तो आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड के अराउंड क्या होता है, रोटेशन पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर भी तो वही हुआ है कि सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, चाहे तो क्लॉकवाइज करा लो या एंटी क्लॉकवाइज करा लो। इम्पोर्टेंट है कि एग्जामिनर ने किस साइड कराया है, हमें उस साइड ही कराना होगा। तो यहाँ पर ऐसे कंपाउंड्स में आपका होता है कन्फर्मेशन। इस चीज को आपको याद रखना है, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन। जब भी सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होगा और वन ग्रुप
या फिर एटम कांस्टेंट होगा तो वहाँ पर हमेशा होता है आपका कन्फर्मेशन। इस चीज़ को आपको कभी भी गलत नहीं करना। इसके बाद हम एक और कंपाउंड्स लेकर देखते हैं। और जितने भी आपके कन्फर्मेशन आपके कंपाउंड होंगे वे क्या होंगे, हमेशा आइडेंटिकल होंगे। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, क्या होंगे, आइडेंटिकल। इसमें भी आपको गलती नहीं करनी। तो इसके बाद एक और कंपाउंड्स हम लेते हैं। हमने अपना एक कंपाउंड्स लिया, सपोज करो CHO OH H और CH2OH। अब एग्जामिनर ने कुछ ऐसे किया और इसके बाद क्या करा, CHO H OH और CH2OH हमारा बनके ऐसे आ गया। और उन्होंने पूछा कि यहाँ इस कंपाउंड से ये कंपाउंड हमने बनाया है तो इसमें आपका क्या चीज़ आपने चेंज किया है, किस चेंज के बेस पर आपने कंपाउंड बनाया। तो हमें देखना है कि CH2OH क्या हमारा कांस्टेंट है। हमने देखा है कि कोई एक ग्रुप या फिर एक एटम अगर कांस्टेंट रहता है और इसके बाद सिग्मा बॉन्ड के अराउंड अगर रोटेशन होता है, ये सिग्मा बॉन्ड है, देखो सिग्मा बॉन्ड पर आपके कुछ ऐसे ये 3 ग्रुप लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है। जब ये सिग्मा बॉन्ड पर कुछ आपके ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं और यहाँ पर क्या है कि ये आपका नीचे की साइड क्या है, CH2OH लगा हुआ है। चाहे मैं इसको ऐसे घुमा दूँ, चाहे ऐसे घुमा दूँ, चाहे ऐसे घुमा दूँ, रहने तो वाले हैं सिग्मा बॉन्ड पर या कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि इसकी जगह पर ये आ गया, OH आपका यहाँ पर आ गया और ये आपका हाइड्रोजन CHO के प्लेस पर आ गया। तो ये कंपाउंड्स क्या हो जाएगा आपका कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन के बेस पर हमने क्या किया, इसको ऐसे चेंज कर दिया। हमेशा आपको कन्फर्मेशन में याद रखना है, अपनी नोटबुक में मेंशन कर लो, जहाँ पर आपका कोई एक एटम या एक ग्रुप क्या हो, कांस्टेंट हो और उसके बाद क्या हो कि जो आपके जुड़े हुए ग्रुप है वे सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कर रहे हो, तो वहाँ पर आपका क्या रहने वाला है, वहाँ पर आपका हो जाएगा कन्फर्मेशन। कौन सा हो जाएगा, कन्फर्मेशन। इसके बाद कन्फर्मेशन जो होता है वो हमेशा क्या रहने वाला है, आइडेंटिकल। चाहे आप उसको कितना भी रोटेट करा लो, फ्लोरीन के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद Br, चाहे आप इनको कितना भी रोटेट करा लो बार 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 बार, लेकिन आपका क्या है, कंपाउंड्स में तीनों के तीनों जो आपके ग्रुप लगे हुए हैं, एक बॉन्ड को एक एटम या ग्रुप को कांस्टेंट करने के बाद जो आपके तीनों के तीनों लगने वाले जो ग्रुप है सिग्मा बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन कर रहे हैं, वे अपनी प्लेस कभी भी चेंज नहीं करेंगे। बस ऐसा हो सकता है कि हम बाई साइड खड़े या फिर दाई साइड खड़े या सामने खड़े, वे हमें चेंज होते हुए दिखेंगे। वो क्या होगा, हमारा कन्फर्मेशन। अब चलते हैं अपना कॉन्फ़िगरेशन पर। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, देखने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है लेकिन इसको भी हम आसानी से सीखेंगे। इसमें क्या होता है, आपके 2 बॉन्ड्स होते हैं कांस्टेंट और उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हुआ, क्लोरीन के प्लेस पर क्लोरीन, हाइड्रोजन के प्लेस पर आपका हाइड्रोजन है। देखो ऐसे आपका कंपाउंड्स है, ये क्या है आपका, ऐसे क्लोरीन है और यहाँ पर जुड़ा हुआ है ऐसे आपका हाइड्रोजन, ठीक। और इसके बाद आपका जो आपका डाइटेनियम है वो इस साइड है, ट्राइटेनियम आपका पीछे की साइड है, दिख रहा है आपको, ये आपका कुछ ऐसे है। लास्ट में भी आपका क्लोरीन की जगह पर क्लोरीन और हाइड्रोजन की जगह पर हाइड्रोजन है, ओनली आपका चेंज हो रहा है ड्यूटेरियम एंड टाइटेनियम में। अगर मैं आप सोच रहे हो कि मैम रोटेशन करा दो, रोटेशन कराने के बाद ऐसे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम गलत हो जाएंगे, आपका ऐसे नहीं बनने वाला। देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक कराओगे, बॉन्ड ब्रेक कराकर हम दोबारा से जब जोड़ते हैं तो हमारा कुछ ऐसे बन के आएगा, हो गया ना चेंज स्टीरियो। तो यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग, याद रखना आप, कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा होता है बॉन्ड ब्रेकिंग। कुछ भी गलत नहीं करना आपको, हमेशा याद रखना कॉन्फ़िगरेशन में होता है बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग इस होने के साथ जो हमें यहाँ पर कंपाउंड्स मिलने वाले हैं, हमें 2 डिफरेंट कंपाउंड मिलेंगे। ये डिफरेंट कंपाउंड है और ये भी क्या है, एक डिफरेंट कंपाउंड्स है। यहाँ पर क्या होगा, 2 डिफरेंट कंपाउंड आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर हमें डिफरेंट कंपाउंड मिलेंगे।
ठीक है। इसके बाद हम और कुछ कंपाउंड लेते हैं अपना। सपोज करो कि हमने ऐसे कुछ ऐसा कंपाउंड लिया, यहाँ पर CHO, यहाँ OH, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर CH2OH है। और यहाँ पर इसका क्या किया हमने, कुछ ऐसे बनाया, CHO जहाँ है वहाँ का वहीं रहेगा और CH2OH हमारा ऐसे आ जाएगा, ये OH यहाँ पर और हाइड्रोजन यहाँ पर। एक यहाँ पर आपका D फॉर्म है, एक यहाँ पर आपकी L फॉर्म है। अगर आपका D जो आपका OH जो है आपका ऐसे ग्रुप में OH जो है आपका राइट साइड आता है तो वहाँ पर रहेगी आपकी D फॉर्म, और आपका OH जो है यानी कि लेफ्ट साइड आता है तो वहाँ पर आपकी हो जाती है, सॉरी, ये क्या आपकी D फॉर्म है और ये क्या आपकी L फॉर्म है। ये ऐसे सही है। जब आपका OH जो है राइट हैंड साइड होता है तो हमेशा क्या रहेगा, वहाँ पर D फॉर्म रहेगी। जब हम ऐसे खड़े हो गए अपने एग्जाम में हम ऐसे खड़े होकर देखते हैं तो राइट साइड रहने वाला OH तो D फॉर्म हो जाएगी, और लेफ्ट साइड रहने वाला जो OH है वो क्या शो करेगा, L फॉर्म शो करेगा। तो ये दोनों के दोनों जो कंपाउंड्स हो गए, ये डिफरेंट कंपाउंड्स हो गए यहाँ पर। ओके, तो उतारो। अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्शन पर। हमारे जो प्रोजेक्शन है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनमें हमें देखना है कि हम उनको कैसे देखते हैं कि ये कौन सा प्रोजेक्शन है, कौन सा प्रोजेक्शन है। ठीक है, उतारो। चलो अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्शन पर। जो हमारे प्रोजेक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में आपको ऐसे दिख रहा होगा, तो इसको आप कैसे ड्रॉ करके बताओगे। अगर मैं आपको पूछूं कि आप इसको अच्छे से ड्रॉ करो तो आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे, CH3 CH2 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 CH3, कुछ ऐसे ड्रॉ कर दोगे। लेकिन जो आपके यहाँ पर हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं उनको आप कैसे दिखाओगे, तो उनको दिखाने के लिए हम ऐसे करते हैं, बनाया हमने। तो यहाँ पर हमारा एक जो हमारे राइट साइड की साइड हाइड्रोजन होगा उसको हम दिखा देंगे क्या, अबव द प्लेन, और जो हमारा लेफ्ट साइड की साइड हाइड्रोजन होगा उसको हम हमेशा दिखाना चाहेंगे बिलो द प्लेन। अगर ये चीज़ें हमारी सही रहेगी तो हम लास्ट तक अपने क्वेश्चन जो है अच्छे से सही कर लेंगे। देखो ये हाइड्रोजन और ये भी आपका क्या है, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर आपका क्या रहने वाला है, आपकी साइड जो राइट साइड आने वाला हाइड्रोजन है वो अबव द प्लेन, और जो आपकी लेफ्ट साइड आने वाला हाइड्रोजन है अगर यहाँ पर हम शो करें ऐसे, तो हम ऐसे शो करेंगे ना हाइड्रोजन, तो हमें एक लेफ्ट साइड दिखेगा हाइड्रोजन और एक क्या दिखेगा, हमें राइट साइड दिखेगा, और ये सारे के सारे हाइड्रोजन हमें यहाँ पर ऐसे प्लेन में दिखेंगे। लेकिन ये ऐसे नहीं होते, इनको भी हम सीखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको कैसे दिखेगा, कुछ ऐसे। अब आओ यहाँ पर CH3 हाइड्रोजन पर। एक हाइड्रोजन क्या होगा आपका प्लेन में होगा, और एक हाइड्रोजन क्या होगा आपका अबव द प्लेन होगा, और एक हाइड्रोजन क्या होगा आपका बिलो द प्लेन, ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन क्या रहने वाला है आपका अबव, आपका प्लेन में रहने वाला है, एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन और एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपका बिलो द प्लेन हो जाएगा। अगर आप कहो कि मैम हम इनको ऐसे नहीं दिखा सकते क्या, एक हाइड्रोजन हमारा ऐसे अबव द प्लेन और एक हाइड्रोजन हमारा ऐसे बिलो द प्लेन, लेकिन ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। देखो मेरे पास मॉलिक्यूल नहीं है वरना मैं आपको अच्छे से बनाकर दिखाती। ये ऐसे होता है टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल, ये आपकी कार्बन की चैन है, और एक हाइड्रोजन आपका एक इस साइड आपके आगे की साइड आता हुआ रहेगा, एक हाइड्रोजन आपका पीछे की साइड रहेगा। अगर आप यहाँ पर रोटेशन भी कराते हो तो देखो यहाँ पर पूरी कैविटी चेंज हो जाएगी आपकी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कार्बन के जो आपकी प्लेनर के हाइड्रोजन है या फिर चैन है वो आपके अभी प्लेन में है, और एक हाइड्रोजन आपका अभी आपको आपकी साइड जो आपको पीछे की साइड दिख रहा था वो आपको क्या दिख रहा है, देखो आगे की साइड दिख रहा है, जो आगे की साइड था वो आपको पीछे की साइड दिख रहा है। अब दोबारा से फिर अगर हम सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन कराते हैं तब भी क्या होता है कि पीछे वाला आगे दिख जाएगा और आगे वाला पीछे दिख जाएगा, लेकिन जो आपकी चैन है वो अब भी क्या आपकी प्लेन में ही रहेगी, ये आपका गलत हो जाएगा। इसको आपको ऐसे ध्यान से करना है। ठीक है, ये गलत है और ये आपका सही है। इसके बाद आओ सोहोज प्रोजेक्शन में। जो सोहोज प्रोजेक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आओ, यहाँ पर हम यहाँ पर खड़े हैं, जब हम यहाँ पर खड़े हो जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड। तो राइट हैंड होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, ये हमारा वेज शो करेगा।
वेज बॉन्ड से क्या करेंगे हम इसको शो करेंगे। ओके, और ये क्या हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड होने के साथ साथ हम इसको डैश बोन से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और ये हमारा क्या है अपसाइड है, लेकिन ये क्या है इन द प्लेन है, इन द प्लेन। अब भी क्या है ये आपका प्लेन में है, ये दोनों के दोनों जो आपके हाइड्रोजन इससे लगे हुए हैं या फिर CH3 लगे हुए हैं ये अब भी आपके प्लेन में है। इसको आप कुछ ऐसे शो करोगे, देखो जो आपके राइट हैंड साइड है W वेज द प्लेन, और यहाँ पर क्या है ये लेफ्ट हैंड साइड है तो हम इसको डैश द प्लेन से शो करेंगे। तो यहाँ पर आओ, ये वाला जो हाइड्रोजन है उसको कैसे शो करोगे, ऐसे ये हाइड्रोजन और यहाँ पर आपका डैश 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 ये हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पर ये आपका हाइड्रोजन है, इसको आप ऐसे शो करोगे और यहाँ पर इसको ऐसे शो करोगे, और यहाँ पर मान लो कि आपका CH3 लगा हुआ है और इसको आप ऐसे शो करोगे क्योंकि इन द प्लेन है आपका, या नहीं। इसके बाद यहाँ पर आओ आप, यहाँ पर भी क्या है ये आपका क्या राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड होने के साथ क्या हो जाएगा वेज द प्लेन से शो करेंगे, इसको हम वेज द बॉन्ड से शो करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड होने के कारण ये इसको क्या करेंगे हम डैश द बॉन्ड से हम शो करेंगे, डैश बॉन्ड से शो करेंगे। यहाँ पर ये आपका क्या है इन द प्लेन है, क्या आपका इन द प्लेन है, और यहाँ पर क्या आपका ये इन द प्लेन है। ओके, और यहाँ पर क्या है ये आपका आपकी राइट हैंड की साइड है तो इसको हम किससे शो करेंगे वेज बॉन्ड से शो करेंगे, और ये क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड है और इसको हम क्या करेंगे अपना डैश बॉन्ड से शो करेंगे। देखो यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे, बनाओ आप अपनी नोटबुक में। ये आपका इन प्लेन जो है जो का तू रहेगा, और ये आपका कुछ ऐसे बन के आएगा, और यहाँ पर आपका कुछ ऐसे बन के आएगा, और यहाँ पर आपका कुछ ऐसे। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आप ध्यान से देखना। अगर मैं इसकी कैविटी चेंज करती हूँ, क्या कैविटी चेंज करती हूँ, तो जो होगा हमारा अबव बिलो हो जाएगा, और बिलो द प्लेन क्या हो जाएगा हमारा अबव द प्लेन हो जाएगा। देखो ये क्या है हमारा अबव द प्लेन है, और ये क्या है हमारा बिलो द प्लेन है। यहाँ पर मैं हाइड्रोजन ना लेके एक साइड क्या करूँगी अपना CH3 ले लूँगी, लिया। और जब मैं इसकी कैविटी चेंज करती हूँ तो देखो आप ध्यान से देखना इस मॉलिक्यूल को। अब हमारे पास क्या करना है, हमें कैविटी चेंज करनी है। हमारा देखो हमने पहले भी दिखा था कि वेज डैश हो गया था और डैश हमारा क्या हो गया था वेज हो गया था। ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स है, ये सोच लेना कि आप प्लेन में है दो बॉन्ड आपके ऐसे। जब हमने क्या किया कि ये कैविटी है, इस प्लेन को मुझे ऊपर लेके जाना है ऐसे। तो देखो ये हमारा क्या है हाइड्रोजन है, ये हमारा डैश है, और ये हमारा वेज है, ये हमारी साइड आता हुआ दिख रहा है। ओके, ये हमारा अबव द प्लेन है और ये हमारा क्या है बिलो द प्लेन है। और हमें क्या करना है कैविटी चेंज करनी है। तो देखो हमने कैविटी चेंज की, तो कैविटी चेंज करने के साथ साथ क्या हुआ, जो हमें आगे की साइड दिख रहा था वो क्या हुआ हमारा अब पीछे की साइड चला गया, यानी कि वो क्या हो गया हमारा अब बिलो द प्लेन हो चुका है, और ये क्या हो चुका है हमारा अबव द प्लेन हो चुका है। इस चीज़ को आप अपनी नोटबुक में मेंशन कर लो। जब हम कैविटी चेंज करते हैं तो हमारा अबव द प्लेन क्या होता है बिलो द प्लेन हो जाता है, बिलो द प्लेन जो है हमारा अबव द प्लेन हो जाता है। कैविटी चेंज अबव क्या हो जाएगा हमारा बिलो हो जाएगा, बिलो द प्लेन हो जाएगा, और बिलो द प्लेन क्या हो जाएगा हमारा जब कैविटी चेंज करेंगे अबव द प्लेन में आ जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आसानी से आप किसी भी कंपाउंड को सही निकाल सकते हो। काफ़ी यूजफुल ट्रिक है ये आपकी। CH3 यहाँ पर आ जाएगा और हाइड्रोजन आपका यहाँ पर चला जाएगा, जो आपका इस साइड था झुका तू रहेगा, और ये इन प्लेन आपका इन प्लेन में ही रह जाएगा। हो गया सोर्स। इसके बाद आओ न्यूमैन। जो न्यूमैन में ये आपका लेफ्ट हैंड साइड देखो, यहाँ पर हम अपने जब हम अपने नोटबुक में लिखते हैं इस साइड का जो आपका पोर्शन रहता है वो लेफ्ट हैंड साइड रहता है, उस साइड का पोर्शन हमारा राइट हैंड साइड रहता है। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आने वाली चीज़ है ये क्या है हमारा फ्रंट कार्बन है, और ये क्या है हमारा बैक कार्बन है। लिख लो आप बैक कार्बन, ये है हमारा फ्रंट कार्बन। ओके, तो अगर हम इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में बनाना चाहे सोर्स को तो कैसे बनाएंगे, तो फ्रंट कार्बन को हम क्या करते हैं बिंदी से ड्रॉ करते हैं,
और इसके बाद जो हमारा बैक कार्बन होता है उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे बड़े वाले गोले से ड्रॉ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको बनाने जा रही हूँ। तो ये क्या है, मेरा फ्रंट कार्बन में हमेशा आगे बनाएंगे हम ऐसे। पहले हम हमेशा न्यूमैन में फ्रंट कार्बन बनाएंगे, इसके बाद हम बनाएंगे इसका बैक कार्बन। तो बैक कार्बन ऐसे बड़ा होगा, और जहाँ पर आपका जो आपकी इन प्लेन है दोनों एक साथ है, तो यहाँ पर इन प्लेन को ऐसे दिखा देंगे। जो आपके राइट है वे दोनों आपके एक साइड है हाइड्रोजन, और जो आपके लेफ्ट साइड के हैं वे दोनों आपके एक साइड है। हो गया, ऐसे आप इनको दिखा सकते हो फिलहाल के लिए। इसके बाद अगर यहीं पर हम क्या करें कि एक उल्टा वाई बना ले, और एक क्या करें हम यहाँ पर सीधा वाई बना ले। अब इस कंपाउंड्स को हम कैसे बनाएंगे न्यूमैन में सोर्स को। तो जब इस सोर्स को हम न्यूमैन में बनाएंगे तो क्या करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, अपना फ्रंट कार्बन लेंगे, फ्रंट कार्बन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट कार्बन हमने ऐसे ड्रॉ किया, यहाँ पर क्या हमारा CH3 है, और यहाँ पर भी क्या हमारा CH3 है। ये क्या हमारा फ्रंट कार्बन है, और फ्रंट कार्बन के ऊपर की साइड है CH3 लगा हुआ, और दो ऐसे आपके हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब इसके बाद आपका बैक कार्बन आता है, दिख रहा है आपको। ये बैक कार्बन है, इससे आपके यहाँ पर दो हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए हैं, और एक CH3 आपका ऐसे लगा हुआ है। इसका कंपाउंड आपका कुछ ऐसे बन के आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर स्टीरियो की बात करें, अगर आपको यहाँ पर स्टीरियो शो करनी है तो आप कैसे शो करोगे, वो जो आपका यहाँ पर पैटर्न था न्यूमैन में भी आपका सेम वही पैटर्न फॉलो होने वाला है। ठीक है, उतारो। फिर इसके बाद हम दो शायद हमारे प्रोजेक्शन हो रहते हैं, उनको देखते हैं। हम पढ़ते हैं अपना फेसर प्रोजेक्शन। जो हमारा फेसर प्रोजेक्शन होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, देखो कुछ ऐसे होता है, ये आपको ऐसे दिखेगा प्रॉपर प्लेन में, लेकिन ये प्रॉपर प्लेन में नहीं होता। ये क्या होता है कि जो हमारे राइट साइड आने वाले जो एटम्स या ग्रुप हो गए, राइट साइड आने वाले एटम्स या ग्रुप, उसको हम क्या करते हैं, वैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लिख लो आप, राइट साइड आने वाले वैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेफ्ट साइड देखो लेफ्ट है ना इधर का हमारा, जब हम नोटबुक में लिखते हैं उस टाइम, तो लेफ्ट साइड आने वाले जो हमारे एटम्स या ग्रुप हो गए उनको हम क्या करते हैं, हम अपने डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डैश से वैसे रिप्रेजेंट यानी कि ऐसे, और डैश से रिप्रेजेंट यानी कि ऐसे। और यहाँ पर क्या होता है, हमारा अप साइड क्या होता है, अप साइड के लिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, अप साइड मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप। क्या करते हैं हम, अप साइड मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप लगाते हैं। और इसकी क्या करते हैं हम, जैसे कि हमारा CO2 हो गया, हमारा CHO हो गया, और हमारा COOH हो गया। ये क्या है, हमारे मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है। यानी कि यहाँ पर क्या काफ़ी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी होने की क्या होता है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और जो हमारा डाउन साइड होगा, यहाँ पर जो हमारा एटम्स या ग्रुप लगा हुआ होगा, ऐसा एटम या ग्रुप होगा जिसमें क्या होगा कि वो मोस्ट रिड्यूसिंग ग्रुप होगा। यानी कि वहाँ पर क्या होगा, मिनिमम ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप होके लगे हुए, यानी कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ऐसा ग्रुप लगा हुआ होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा हो। ओके, तो इसके बाद एक और चीज़ है जो ये हमारी लाइन बोलती है, ये लाइन को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। ये लाइन हमारी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये लाइन्स जो होती है हमारी ऐसे लंबे वाली, ये होती है हमारी वर्टिकल लाइन। जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं वहाँ पर क्या होता है, हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन जो होगी हमारे मैक्सिमम होते हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो गया, हमारे मैक्सिमम हो जाएंगे। देखो यहाँ पर हमारे क्या रहने वाले हैं, कार्बन जो होने चाहिए, कार्बन की संख्या जो है मैक्सिमम रहने वाली है। और इसके बाद अगर आपका क्या हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो अभी तो हम इनका RS नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन जब हम निकालते हैं अगर हमारा R आता है तो S बना देते हैं, अगर S आता है तो R बना देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। तो इसके बाद जो फिशर प्रोजेक्शन है हमें हक की तरह ऐसे दिखता है कि कोई ऐसा बंदा है जो हमारी साइड आ रहा है उछलता कूदता हुआ, और वो चाह रहा है कि हम इसको अपनी बाजू में ले लें। हक टाइप कुछ ऐसे होता है ना, तो ये आपको कुछ ऐसे दिखने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, फिशर टू वेज प्रोजेक्शन। वैसे इसके बाद हम क्या बनाएंगे कि सोहोर्स से हम न्यूमैन में जाना चाहेंगे, और न्यूमैन से हम क्या करना चाहिए, फिशर में जाना चाहिए। इन सभी चीज़ों को हम नेक्स्ट चैप्टर में
सॉरी नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहने वाली है उसमें सीखते हैं। अभी आप इनको ट्राई करो एक बार। ओके, हैप्पी लर्निंग।